कर्म बड़ा है या भाग्य। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग ये कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। तो आइए ये कहानी क्या कहती है जानते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी बैंकुट धाम जाते हैं। बैंकुट धाम पहुंचते ही वो भगवान विष्णु को नमन करते हैं और तभी नारद जी श्री हरि से सवाल करते हैं, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। तब नारद मुनि देवर्षि बोलते हैं, मैं तो खुद अपनी इन्हीं आंखों से देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद मुनि देवर्षि ये कहते हैं, पृथ्वी पर कुछ देर पहले घूमते हुए जिस घटना को देखा था उसे कह सुना देता हूँ। नारद जी कहते हैं, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला ही नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका, बल्कि वो उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। फिर तभी उस चोर को आगे जाकर कुछ सोने की मोहरें एक पेड़ के नीचे पड़ी मिली। फिर मैंने थोड़ी देर बाद ये देखा कि थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की और पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने ये देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिरकर मर गया। बताइए ये कौन सा न्याय है। तब नारद जी की बात सुन लेने के बाद भगवान श्री हरि बोलते हैं, यही सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया उसके किस्मत में तो चोरी कर कर बचना निकलना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे कुछ मोहरें मिली जो कि उस नगर के राजा के द्वारा बिछाए गए एक जाल के रूप में थी, जिसमें वो चोर बस कुछ और मोहरों के लालच में फंस गया। जबकि वह चोर उसी राजा के राजमहल से एक थैला भरकर अशर्फियां व मोहरें चुराकर भागा था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है और जल्द ही उसे राजा मृत्यु दंड देने वाला है। वहीं उस साधु की बात करें तो साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में भी उसी समय मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य और बढ़ गए और उसकी मृत्यु से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। वह साधु जीवन मरण के चक्र से छूट गया तथा उसे मेरे इस वैकुंठ धाम में एक श्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त हो गया। इस तरह आप जान ले नारद कि इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। तो दोस्तों, इस बड़ी ही रोचक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान को सदा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। अच्छे कर्मों से अच्छा फल प्राप्त होता है और वहीं बुरे कर्मों से बुरा फल। इस तरह से इंसानों के अच्छे बुरे कर्मों से ही उसका भाग्य बनता है और बिगड़ता है। सही कर्म करके ही भाग्य बदला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।